अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से हम आपको वक्त ब वक्त अपडेट करते रहते हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात के मामले पर पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा और मुस्लिम लीग नून के इंतहाई सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने शदीद इख्तलाफात का इज़हार किया है। वो कब किया, क्यों किया, पसे पर्दा महरक़ात क्या हैं, इस पर आने से पहले हम जाएंगे थोड़ा पीछे, चंद दिन पीछे। आपको याद होगा कि इमरान खान की आज़ादी के हवाले से अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुशीर रिचर्ड ग्रेनल, जिन्हें एक स्पेशल ओहदा दिया गया है ट्रंप की कैबिनेट के अंदर, उनकी तरफ से मुसलसल ये बयानात आ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान को आज़ाद किया जाए अमेरिका की तरफ से, और ख़ुसूसन इस हवाले से कि जब नई हुकूमत इक़्तिदार में आने वाली है, 20 जनवरी को ये नई हुकूमत अपने इक़्तिदार में आएगी, उसके एक अहम शख्स की तरफ से, एक अहम ओहदेदार की तरफ से इस तरह का मुतालबा कान खड़े कर देने के मुतरादिफ है। ख़ुसूसन हुकूमत पाकिस्तान, जिसका ओढ़ना बिछोना, या हम ये कह सकते हैं कि वो अमेरिका की नाराज़गी कभी अफोर्ड ही नहीं कर सकती, ना पाकिस्तान की सिविलियन हुकूमत, ना ही हमारे इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से कोई रिस्क ले सकती है। उसके बावजूद रिचर्ड ग्रेनल के जो मौक़िफ़ है, यानी उसका जो मुतालबा है, उस पर एक शदीद रद्द अमल आया है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी तरफ से, उसके सियासी रहनुमाओं की तरफ से, इवन यहाँ तक कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत पर मुसलसल तनकीद करने वाले बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर ये क्लियर कहा कि इमरान खान की आज़ादी का मुतालबा एक बहाना है, असल में निशाना पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम है। देखना यह है कि क्या ये वाकई ये बात दुरुस्त है, लेकिन थोड़ा हम फिर दूसरे मंजरनामे की तरफ चलते हैं, उसके बाद इसके ऊपर आते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। पहली बात तो ये कि मियाँ जावेद लतीफ़, जो मियाँ नवाज़ शरीफ के बहुत ही करीबी समझे जाते हैं, उन्होंने 27 दिसंबर को लाहौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि फैज़ हमीद ने फ़ौज के अंदर बगावत की कोशिश की, अगर इस तरह किसी दूसरे मुल्क में होता तो उसको अभी तक सड़क पर, चौक पर टांग दिया जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसी दिन ISPR के DG ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह थी। एक तो ये, उन्होंने इमरान खान की आज़ादी के हवाले से या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उसके हवाले से तो ला ताल्लुकी का ऐलान किया, लेकिन दो बातें बड़ी अहम की। एक तो बिल्कुल क्लियर था कि जिस तरह 9 मई के वाक़यात में पहले 25 और उसके बाद 60 मुल्ज़मान को फ़ौजी कोर्ट की तरफ से उनका जुर्म साबित होने पर सख्त सज़ाएं दी गईं और उसका ऐलान भी कर दिया गया, उसकी तो बात उन्होंने की, और ये भी कहा कि जब तक उसके मास्टरमाइंड को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम समझेंगे कि 9 मई के सानिया जो हुआ है उसका इंसाफ मुकम्मल नहीं हुआ। एक तो बात ये। दूसरी, उन्होंने बड़ी बात ये कही कि इमरान खान के दौर में TTP के तकरीबन 40,000 दहशतगर्दों को पख्तूनख्वा में आबाद किया गया, यानी उनका क्लियर इशारा इमरान खान की तरफ था कि उनकी तरफ से ये सारा काम किया गया। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि इतने बड़े मामलात, यानी अफ़गानिस्तान की जो पॉलिसी है ख़ुसूसन, उसमें पाकिस्तान की फ़ौज की मर्ज़ी के बग़ैर तो कोई एक कदम भी आगे नहीं उठा सकता। ये कैसे मुमकिन था कि पाकिस्तान की फ़ौज का इदारा ऑन बोर्ड न हो और इमरान खान ऐसा कर ले। इससे एक बात तो कम अज़ कम साबित हुई कि जनरल बाजवा और फैज़ हमीद इस पूरे मामले में इन्वॉल्व थे, जिसका रोना आज हम रो रहे हैं और हम भुगत रहे हैं। TTP की दहशतगर्द कार्रवाइयाँ पख्तूनख्वा के अंदर जारी हैं, आए रोज़ जो है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के ऊपर हमले भी होते हैं। यही सबब है कि पाकिस्तान की जानिब से भी एक हवाई हमला किया गया, जिसके नतीजे में बकौल अफ़गान हुकूमत के 46 के करीब लोग मारे गए, लेकिन
पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर कोई वाज़ेह मौक़िफ़ अभी तक सामने नहीं आया। अब आते हैं 28 दिसंबर की तरफ। ख्वाजा आसिफ ने लाहौर में एक तकरीब में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं और खुला डुला उन्होंने बात की है। उनका कहना ये था कि पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इस हवाले से उन्हें बड़ी हैरानगी है, न ही उनसे कोई मुशावरत की गई। हालांकि वो मुल्क के वज़ीर दिफा भी हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रुकन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी बनाई गई है मुज़ाकरात के लिए, पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए, उस हवाले से उनसे कोई मुशावरत नहीं हुई। इससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ये सारा काम बारो बार हुआ है, किसके कहने पर हुआ, क्या हुआ, मियाँ शहबाज शरीफ ने किसके कहने पर किया। ख्वाजा आसिफ को अगर पता नहीं है और वो पब्लिक की गैदरिंग के अंदर इस तरह की बात करते हैं तो यानी पीछे कोई ऐसी खिचड़ी ज़रूर है जो पक रही है और आने वाले दिनों में बकौल ख्वाजा आसिफ के कि उसके नताइज अच्छे नहीं निकलेंगे। यहाँ एक बात याद रखने की है कि जिस तरह की सूरत-हाल बनती जा रही है कि अमेरिका का दबाव मुसलसल बढ़ता जा रहा है और उसमें आप देखिएगा कि जैसे ही 20 जनवरी के बाद ट्रंप इक़्तिदार में आते हैं तो सऊदी अरब को वो इंगेज करेंगे और मुमकिन है कि इमरान खान की आज़ादी के हवाले से कोई मूव चले। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की अदालतों की तरफ से जिस तरह भी था उन्हें सज़ाएँ दिलवाई गईं और उसके बाद फिर हमने देखा कि किस तरह उनकी पूरी जमात को दीवार से लगा दिया गया। अगर इमरान खान की आज़ादी मुमकिन होती है तो फिर ये जो मौजूदा सियासी रिजीम है वो क्या करेगी, क्योंकि इमरान खान जब तक जेल के अंदर बंद है, उनकी आवाज़ बंद है, जो बात वो करते हैं वो सहाफ़ियों से ही करते हैं, वो थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन जब वो बाहर आएंगे तो ये मुमकिन ही नहीं कि वो खामोश रहें, वो बोलेंगे और उसके नतीजे में एक इस हुकूमत के लिए बहुत बड़े नए मसाइल पैदा होंगे। यहाँ एक और बात भी समझने की है, वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को भी इमरान खान की जमात के साथ मुज़ाकरात करने के हवाले से किसने मजबूर किया कि उन्होंने एक कमेटी भी बनाई और उसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दरारें पड़ना शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में हम इसको देखेंगे कि किस तरह होता है, लेकिन इसको यहूदी एजेंडे के साथ जोड़ना, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के साथ जोड़ना या इस तरह के दीगर मामलात को अगर हम सिर्फ एक कड़ी है उसके साथ जोड़ सकते हैं, और वो कड़ी सिर्फ ये है कि जिस तरह अक्टूबर 2023 से जो हमला किया था इसराइल पर हमास ने, उसके बाद हमने देखा कि सिर्फ 14-15 माह के अंदर न सिर्फ हिजबुल्लाह को फारिग कर दिया गया, उसके बाद शाम के अंदर रिजीम चेंज हो गई। यमन के अंदर हमने देखा कि किस तरह हम देख रहे हैं कि यमन के अंदर जो है वो हूथियों के ऊपर हमले जारी हैं। अगर ये जहाँ से इसराइल इन सब को फारिग कर चुका है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगली बारी जो है वो इराक़ की होगी, उसके बाद ईरान होगा और फिर मुमकिन है कि पाकिस्तान भी हो। लेकिन ये वो सारी बातें जिन्हें आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि किस तरह का रुख मुड़ता है इस हालात की तरफ। पाकिस्तान जो पहले कभी अमेरिका की प्रॉक्सीज़ थी, यहाँ पर उसके अड्डे थे, इस वक्त तो वो हालात नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की नाराज़गी भी अफोर्ड नहीं कर सकता। लग ऐसा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत-हाल बनती जा रही है उसमें मामलात बिगाड़ की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मईशत संभल नहीं रही जिस तरह उम्मीद की जा रही थी। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन होती जा रही है। ये दावा कि महंगाई कम हो गई है, लेकिन सच्ची बात यह कि महंगाई कम नहीं हुई। आम आदमी का वही हाल है जो 1.5 साल 2 साल पहले था। आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।